everyone, I Rohan Sharma welcome you to अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। अभी तक के वीडियोस में हम बात कर चुके हैं क्लास 10th के चैप्टर ट्रायंगल्स की। अभी तक हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है पूरा। आई होप आपने कॉन्सेप्ट्स की वीडियो अच्छे से देखी है, आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देखी है जिसमें हमने ए सिमिलैरिटी की बात करी हुई है, ए कॉन्सेप्ट की बात करी हुई है। आगे चलते हैं, बात करते हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसका डायग्राम यहाँ पे पहले से बना हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लें। क्वेश्चन कह रहा है दैट इन द गिवन फिगर ऑल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। क्या कह रहे हैं, मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इसके अंदर दो ऑल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं। एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर एक लाइन बनाई हुई है जो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ऐसे दो ऑल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं जो है AD और CE, और ये दोनों ऑल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट P। तो सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं कि मेरे पास गिवन क्या है। गिवन है दैट AD एंड CE आर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। अब वो कह रहे हैं शो दैट, और मुझे चार चीजें दे दी गई हैं। पहला है ट्रायंगल AEP is similar to triangle CDP. Second, it says triangle ABD is similar to triangle CBE. Third is triangle AEP is similar to triangle ADB. And fourth is triangle PDC is similar to triangle BEC. चार चीजें दिखानी है। क्या? पहला, triangle AEP is similar to triangle CDP. सेकेंड दिखाना है triangle ABD is similar to triangle CBE. ये भी इजी है पहले पार्ट की तरह। थर्ड है ट्रायंगल AEP, ये वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। देन लास्ट मेरे पास आता है ट्रायंगल PDC, ये ऊपर वाला पार्ट, इतना छोटा सा ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। पॉइंट आता है करे कैसे, समझ आ गया है गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे, बिकॉज हर पार्ट सिर्फ दो तीन स्टेप का काम है, बहुत जल्दी होता जाएगा। अगर स्टार्ट करें विद माय प्रूफ, सबसे पहले मेरे पास क्या गिवन है, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, AEP एंड ट्रायंगल CDP। मेरे को क्लियर दिख रहा है कि अगर मेरे को इन दोनों ट्रायंगल्स को करना है सिमिलर प्रूफ, तो क्या होगा। स्टार्ट करते हैं। एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP, क्यों? 90 डिग्री ईच, दोनों एंगल मेरे पास है 90 डिग्री। इसके साथ साथ एंगल APE मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CPD, ये वाला एंगल। क्यों? बिकॉज मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट P। तो अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये मेरे हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और मुझे पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल। सो एक एंगल आ गया 90 डिग्री ईच और एक आ गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो आई कैन राइट बाय A सिमिलैरिटी I have triangle AEP similar to triangle CDP। फर्स्ट पार्ट हो गया। जल्दी से देखते हैं मेरे को सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ था। सेकंड पार्ट में मेरे को करना है ट्रायंगल ABD एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है, CBE। ABD एंड CBE, ये कैसे करेंगे, इससे हमें थोड़ी सी हिंट तो आई गई होगी। फिर भी आगे चलते हैं, बात करते हैं।
ए बी डी के अंदर और सी बी ई के अंदर क्या कोई ऐसा एंगल है इसकी मेजरमेंट सेम है? बिल्कुल है। कौन सा है? एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी। क्या है? दोनों है मेरे 90 डिग्री ईच। इसके साथ क्या कुछ और चीज दी हुई है? बिल्कुल। वो क्या है? दैट एंगल ए बी डी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल सी बी ई। वहां पे भी यही एंगल है, मतलब ये एंगल क्या है? ये है मेरे पास कॉमन। क्या है? ये एंगल है मेरे पास कॉमन। सो अगेन बाय ए सिमिलैरिटी I can say that my triangle ABD is similar to triangle CBE। ये पार्ट भी हो गया, सेम सिमिलैरिटी। थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल दिए हुए थे? ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। सो AEP ये वाला पार्ट हो गया एंड ट्रायंगल ADB इसमें क्या करेंगे? क्या कोई ऐसे एंगल्स दिए जिनके मेजरमेंट सेम है? बिल्कुल दिए हैं। सो स्टार्ट करते हैं उसी से एग्जैक्टली। अब AEP और ADB में मेरे को पता है दैट एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB। क्यों? बिकॉज दोनों हैं मेरे 90 डिग्री ईच। और इसके साथ साथ AEP ट्रायंगल और ADB के अंदर मेरा एक एंगल है कॉमन। वो कौन सा है? दैट इज माय PAE इज इक्वल टू एंगल DAB। मतलब एंगल A दोनों में है मेरे पास कॉमन। तो एक आ गया 90 डिग्री ईच, एक आ गया कॉमन। अगेन आई कैन से by a similarity my triangle AEP is similar to triangle ADB। तीन पार्ट्स हो गए बहुत अच्छे से। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, which says triangle PDC। so in triangle PDC and triangle BEC, PDC मतलब कि ये वाला पार्ट इस बार एंड ट्रायंगल BEC इसमें क्या मेरे फिर से कोई दो ऐसे एंगल हैं जिनकी मेजरमेंट है सेम। दोनों PDC एक एंगल आ रहा है PDC में और एक आ रहा है BEC में। बिल्कुल है। कौन सा? एंगल PDC ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BEC। क्या है? दोनों है मेरे 90 डिग्री ईच। इसके साथ साथ क्या कोई ऐसा एंगल है जो कॉमन है, जो तो मैं करता हूं जनरली? मेरे पास जो यही आ रहा है, बिल्कुल है। दोनों में है C। सो PDC दिस एंड BEC फिर से ये। सो यहां पे भी क्या आ गया? एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल BCE। ये है मेरा कॉमन। सो यहां भी आ गया बाय a similarity I can say that my triangle PDC is similar to triangle BEC। क्या कह रहा हूं? a similarity से PDC और BEC मेरे हो गए सिमिलर। आई होप a similarity और अच्छे से हुई होगी, अब समझ आ गई होगी थोड़ी समझ। क्यों? बिकॉज एक क्वेश्चन के चारों पार्ट्स में हमने a सिमिलैरिटी ही लगाई है। आई रिपीट, अगर a सिमिलैरिटी अच्छे से समझनी है तो पिछली वीडियो पे जाओ, वहां पे क्वेश्चन 1 के एंड में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को a सिमिलैरिटी समझाई हुई है। आई होप इसी के साथ क्वेश्चन 7 आ गया होगा समझ। जल्दी से बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? It says E is a point on side AD produced of parallelogram ABCD। मतलब कि क्वेश्चन 8 में मेरे को एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD। तो सबसे पहले तो उसको बना लेते हैं। ABCD क्या कह रहा है? It says that
E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F। क्या कह रहा है? That AD को एक्सटेंड कर रहा हूं तो मेरा पॉइंट आ रहा है E। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। मतलब अगर AD को आगे एक्सटेंड कर दिया तो मेरा एक पॉइंट आ रहा है E। उसके बाद क्या कह रहा था? That BE को ज्वाइन करूं, it intersects CD at F। BE intersects CD at F। Show that my triangle ABE is similar to triangle CFB। अब देखो ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CFB सिमिलर है, ये मेरे को यहां पे करना है, प्रूफ दिखाना है। लेकिन गिवन क्या है? गिवन है मेरे पास that ABCD is a parallelogram। तो देखो कैसे होगा, मेरे को ABE और CFB दिखाना है। याद रखना, मेरे को अगर यहां दिखाना है तो इसके लिए मुझे एक चीज जरूर याद रखनी पड़ेगी, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्यों? बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहती है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर ये चीज याद रह गई तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। बिकॉज एक एंगल तो वैसे ही मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाम से आ जाएगा, लेकिन दूसरे एंगल निकालने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, क्या करते हैं, अगर स्टार्ट करें इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, ABE एंड CFB। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एंगल BAE मतलब ये वाला एंगल is equal to एंगल BCF, ये वाला। रीजन क्या है? रीजन है that opposite angles of parallelogram are equal। ये पैरेललोग्राम के बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है। अब अगर ये हो गया तो मेरे पास एक और एंगल मुझे चाहिए होगा। अगर मेरे को इसको करना है A से, अब दूसरा एंगल कौन सा ले? मैंने अभी आपको हिंट दिया था कि वो हम बहुत आराम से कर सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कैसे? एक एंगल ले लेते हैं ये, तो दूसरा एंगल मेरा हो जाएगा ये। ऐसा क्यों? बिकॉज बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर AD और BC पैरेलल है लाइंस, तो AD के साथ साथ AE और BC भी तो पैरेलल होंगी। ये DE क्या है? AD को एक्सटेंड करके तो बने। सो AE और BC दो लाइंस हैं पैरेलल। BE को ले लो ट्रांसवर्सल, तो मेरा ये एंगल और ये एंगल आ जाएगा alternate interior angle। So I can write angle AEB is equal to angle CBF। रीजन क्या है? alternate interior angles, क्योंकि AE is parallel to BC। अब अगर मैं ये दिखा चुका हूं कि दो ट्रायंगल्स के रिस्पेक्टिवली दो एंगल्स इक्वल हैं, सो क्या कह सकता हूं? आई कैन से दैट, थोड़ा सा कर देते हैं यहां पे रब, आई कैन से दैट बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABE is similar to triangle CFB। क्या किया? एक बार जल्दी से करते हैं इसको रिवाइंड। मैं यहां पे कह रहा हूं कि A is equal to C हो जाएगा। क्यों? बिकॉज पैरेललोग्राम की ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल। उसके साथ साथ मैं कह रहा हूं क्योंकि AD और BC पैरेलल हैं, तो लाइन AE और BC भी पैरेलल होंगे। तो मैं कह रहा हूं एंगल AEB एंड एंगल CBF भी आपस में इक्वल है। क्यों? बिकॉज रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। So by A सिमिलैरिटी I can show
that triangle ABE is similar to triangle CFB। और यही पर्टिकुलर चीज मेरे को अपने क्वेश्चन में करनी थी प्रूफ। बहुत इजी था, आई होप समझ आया है। आई रिपीट, इसके लिए बस आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को दिमाग में बिठाना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि ये पॉइंट दिमाग में आ जाए लेकिन ये ना आए। इसीलिए अगर प्रॉपर्टीज याद हुई तो इन अ क्विक हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन। बहुत आसान था। इसी के साथ जल्दी से आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब अगर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 देखें, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करें, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, दैट यहां पे मेरे को एक फिगर दी हुई है। इट सेज दैट इन द गिवन फिगर ABC and AMP are two right triangles, right angle at B and M। मेरे पास दो ट्राइंगल्स दिए हैं ABC and AMP, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है, और ABC में ये है पॉइंट B और AMP में ये है पॉइंट या फिर एंगल M पे। देन प्रूव दैट। आजो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन क्या है? गिवन है मेरे पास दैट triangle ABC and triangle AMP are right triangles with angle ABC is equal to angle AMP is equal to 90 डिग्री। ये मैंने अपने हिसाब से अपने तरीके से लिखा, वरना क्वेश्चन की जो एग्जैक्ट लैंग्वेज थी दैट वाज राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली, तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आगे कह रहा है प्रूव दैट। सो टू प्रूव क्या है? टू प्रूव का पहला पॉइंट है दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। ये है मेरा फर्स्ट पार्ट जो प्रूव करना है। और सेकंड क्या प्रूव करना है? सेकंड प्रूव करना है CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। क्या प्रूव करना है? CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। अब अगर ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन को, तो फर्स्ट पार्ट क्या है? ABC सिमिलर टू AMP। तो जो दूसरी चीज मेरे को प्रूव करने को कह रहे हैं, अगर आपने अब तक अच्छे से वीडियोस को फॉलो किया है, चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझा है, तो आपको पता होगा दैट ये मेरे को प्रूव करना कोई खास मुश्किल नहीं है। अगर मैंने फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया, फर्स्ट पार्ट में मैंने अगर सिमिलैरिटी प्रूव कर दी, तो ये तो मेरे लिए बाय हाथ का खेल है। यहां मैं लगा दूंगा CPST, corresponding paths of similar triangles। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट। क्या है? इन ट्रायंगल ABC and triangle AMP, ABC and AMP कैसे होगा? कौन सिमिलैरिटी लगाएं? देखते हैं। सबसे आसान काम क्या है? सबसे पहले जो चीज मेरे को दिख रही है दैट इज एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल MAP। BAC मतलब ये, MAP भी मतलब यही एंगल। तो ये है एंगल मेरे पास, दोनों में कॉमन। उसके बाद एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP। ABC मतलब ये एंगल, AMP मतलब ये एंगल, दोनों के दोनों मेरे हैं 90 डिग्री ईच। अब अगर क्वेश्चन 7, 8 अच्छे से देखा था, समझा था, तो ये हो जाएगा हमारा बहुत ही आसानी से। ये हमारे लिए हो गया बाय हाथ के खेल वाला काम। सो आई कैन राइट बाय a similarity, I can say that my triangle ABC is similar to triangle AMP। और अगर ये मेरे सिमिलर आ गए, so by CPST, corresponding paths of similar triangles, I can clearly say CA अपॉन PA corresponding paths हैं is equal to BC अपॉन MP। यही प्रूफ करना था, यही मेरे पास आ गया। सो क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन था बहुत ही ज्यादा आसान। तो अगर क्वेश्चन 9 हो गया, जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन 10 पे। 9 कैसे हुआ? ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर प्रूफ, और CPST से मेरे पास आ गया मेरा सेकंड पार्ट। आसान था।
10th क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज लाइक CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively। मतलब यहाँ पे दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है। कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं? एक मेरे पास ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG। क्या है? एक है ट्रायंगल ABC और एक है ट्रायंगल EFG। क्या कह रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB। ACB का बाइसेक्टर है CD एंड GH है मेरा बाइसेक्टर ऑफ EGF। तो GH हो गया इस एंगल का बाइसेक्टर। Such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and EFG। अब ये चीजें मेरे को यहाँ पे दी हुई, तो सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे given। क्या लिख देते हैं? यहाँ लिख देते हैं given। It says that CD and GH are angle bisectors of angle ACB and angle EGH। सबसे पहले लिख लिया इसको। आगे कह रहे हैं if triangle ABC is similar to triangle FEG। ABC FEG के सिमिलर है तो show that first CD upon GH is equal to AC upon FG। Second part, triangle DCB is similar to triangle HGE। And third part, triangle DCA is similar to triangle HGF। अब एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं। मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं ABC एंड ट्रायंगल FEG। दोनों ट्रायंगल्स हैं आपस में सिमिलर। उसके साथ साथ ये भी बता रहे हैं दैट CD इस एंगल का बाइसेक्टर है एंड GH इस पूरा एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब अब तक दिमाग में बैठ गया होगा, एक ऐसी लाइन जो यहाँ पे अगर एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं तो जो उस पर्टिकुलर एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांटे। देन आगे क्या कह रहा है कि अब प्रूव करो फर्स्ट CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। सॉरी, AC अपॉन FG फर्स्ट। सेकंड क्या कह रहे हैं, ट्रायंगल DCB is similar to HGE and third DCA is equal to HGF। क्या कह रहा है, DCA is similar to HGF। ये तीन चीजें मेरे को करनी है प्रूफ। अब सबसे पहले पार्ट पे चलते हैं। CD अपॉन GH is equal to AC अपॉन FG। अब पॉइंट आता है कि ये मैं पहले देख चुका हूं कि ये CPST से हो जाता है। अब अगर CPST से हो रहा है मतलब यहाँ पे दो ट्रायंगल्स मेरे इन्वॉल्व हैं जो मेरे होंगे सिमिलर प्रूफ। अब अगर क्वेश्चन को ही ध्यान से देखा जाए, अब अगर मैं थर्ड पार्ट ले लूं DC और HGF, तो अगर मैं उसको भी सिमिलर प्रूफ कर दूं तो CPST से मेरा फर्स्ट पार्ट फिर भी बहुत आराम से हो सकता है। सो इसी से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। अगर ABC और FEG आपस में सिमिलर हैं, सो बाय CPST I can say angle A is equal to angle F, angle B is equal to angle E,
and angle C is equal to angle G. एंगल A मेरा एंगल F के इक्वल है, एंगल B मेरा एंगल E के इक्वल है और एंगल C मेरा एंगल G के इक्वल है। उसके साथ साथ मुझे ये भी कह रहे हैं that CD is angle bisector of किसका है, of angle ACB, of angle ACB. This implies, क्या इसका मतलब है, इसका मतलब है that angle ACD is equal to angle BCD and similarly as GH is angle bisector of angle EGF, एंगल EGF का GH मेरा एंगल बाइसेक्टर है, दिस इंप्लाइज एंगल EGH इज इक्वल टू एंगल FGH। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। अब इसके बाद में एक चीज और कह सकता हूं, क्या, अगर ACD और BCD आपस में इक्वल है, दिस इंप्लाइज एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCD इज हाफ ऑफ एंगल ACB। सिमिलरली अगर EGH और FGH आपस में इक्वल है, so this implies that they both are half of angle EGF. एंगल EGF या FGE कुछ भी ले लो, उसके हाफ के इक्वल हैं ये मेरे दोनों एंगल्स। अब स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं एंगल DCA, सॉरी ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF की। इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। अब इस पूरे क्वेश्चन में हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें गिवन क्या था, उसके थ्रू हमने क्या क्या आगे जाके निकाला है, हमें क्या गिवन था उसके थ्रू हमने यहाँ पे क्या क्या डिराइव किया है। अब अगर मेरे को ट्रायंगल DCA एंड HGF को यहां पे करना है सिमिलर प्रूफ, तो कैसे करेंगे, देखो इन ट्रायंगल DCA एंगल A इज इक्वल टू HGF में A इज इक्वल टू F, क्यों, ये हम पहले ही देख चुके हैं। सो आई कैन राइट प्रूव, लेकिन ये तो वो सिर्फ एक एंगल, अगर मेरे को प्रूव करना तो कम से कम दो एंगल चाहिए होंगे। दूसरा एंगल क्या होगा, देखो मैं ये दिखा चुका हूं दैट C इज इक्वल टू G, तो अगर C इज इक्वल टू G है, C इज इक्वल टू G, एंगल G है, तो भाई उसके हाफ भी तो इक्वल होंगे। आई रिपीट, इफ एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, देन half of angle C is also equal to half of angle G. C और G के हाफ भी इक्वल है। अब पॉइंट आता है यहाँ पे मैं हाफ कौन सा लूं, वो मैं लूंगा अपनी कन्वीनियंस से। अगर मेरे को यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ DCA, तो हाफ ऑफ C हो जाएगा एंगल DCA। दिस इंप्लाइज एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल HGF। एंगल DCA is equal to एंगल HGF। सो अब आई होप इतना समझ आया। तो एक काम करते हैं, इतना कर लिया है तो फिर से लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF एंगल A is equal to एंगल F, proved and angle DCA is equal to एंगल HGF। ये भी हो चुका है मेरा पहले से प्रूफ। सो बाय A सिमिलैरिटी, बाय A सिमिलैरिटी I can say that
triangle DCA is similar to triangle HGF, और अगर ये हो गया so by CPST I can say CD upon GH is equal to AC upon HF, sorry AC upon GF, क्या कह सकता हूं CD upon GH is equal to AC upon GF। ये था मेरा थर्ड पार्ट और ये मेरा उसके थ्रू आ गया फर्स्ट पार्ट, दोनों हो गए। आगे चलते हैं, अब बात करनी है मेरे को DCB और ट्रायंगल HGE की। इससे पहले वो करें, जल्दी से काम कर लेते हैं। मैं ये देख चुका हूं दैट एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, ये मेरा पहले से प्रूव्ड है। अब आई कैन ऑल्सो से हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। अब हाफ ऑफ एंगल C अगर ले रहा हूं तो हाफ ऑफ एंगल C तो मैं कोई भी ले सकता हूं। अब देखो मेरे को प्रूफ क्या करना है, सेकेंड में पार्ट में कौन सा ट्रायंगल है, DCB, तो हाफ ऑफ C ले लो, दिस इंप्लाइज एंगल DCB इज इक्वल टू HGE है, तो हाफ ऑफ G ले लो, एंगल HGE। अगर ये हो गया तो जल्दी से सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या है, इन triangle DCB and triangle HGE, DCB and HGE। एक चीज मेरे को पहले से दी हुई है, वो है ये क्या, एंगल DBC is equal to एंगल HEG। ये मेरे को यहां पे पहले से दिया हुआ था, तो ये हो चुका है पहले ही प्रूव्ड। अभी क्या किया, एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE, ये भी मैंने अभी कर दिया प्रूव्ड। अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हैं, सो आई कैन से बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। और इसी के साथ सेकेंड पार्ट भी हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट तो यहीं पे मेरा हो गया था खत्म। उसके बाद अब मेरा हो गया सेकेंड पार्ट भी खत्म। इसी के साथ क्वेश्चन 10 होता है खत्म। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब अगर जल्दी से देखें क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 says that in the given figure E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC। मेरे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है ABC which is an isosceles triangle। इसमें क्लियरली कह रहे हैं that AB is equal to AC। क्या कह रहे हैं, AB is equal to AC। यहाँ पे मैंने BC साइड को एक्सटेंड किया है इस तरीके से कि एक्सटेंड करने पे यहाँ पे पॉइंट आ रहा है मेरे पास E। Further it says that if AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, prove that triangle ABD is similar to triangle ECF। जल्दी से सबसे पहले बात करते हैं, मेरे पास यहाँ पे गिवन क्या क्या है। गिवन में सबसे पहले क्या चीज कह रहे थे कि ABC ट्रायंगल आइसोसेलेस है। मतलब यहाँ पे मेरे को क्लियरली गिवन है AB is equal to AC। इसके साथ साथ क्या दिया है, AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC। ये है मेरे पास वाइटल इंफॉर्मेशन, ये चीजें मुझे दी हुई हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, प्रूव करो। क्या प्रूव करो, you need to prove first that triangle ABD is similar to triangle ECF। क्या कह रहा है, that triangle ABD is similar to triangle ECF। ये करना है आपको प्रूव। इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, एक चीज तो देखते सार समझ आ जाएगी कि ABD और ECF में D is equal to F आ जाएगा 90 डिग्री। पॉइंट आता है दूसरा क्या ले, अगर ए सिमिलैरिटी से कर रहे हैं तो एक और एंगल चाहिए होगा, वरना सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया तुम्हें पास और भी बहुत सारे हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं होगा कैसे।
अब मेरे को यहाँ पे क्या दिया था कि इन ट्रायंगल AB is equal to AC, ये था मेरे को यहाँ पे गिवन दैट AB is equal to AC। अब एक चीज मैं क्लास 9th में सीख चुका हूं, कर चुका हूं, क्या दैट अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड्स जो आपस में इक्वल है, जैसे यहाँ पे है AB is equal to AC, जो उनके ऑपोजिट एंगल्स होंगे, angles opposite to equal sides are equal to one another। I repeat, क्या कह रहा हूं मैं? कह रहा हूं that angles opposite to equal sides are equal to each other। angles opposite to equal sides, देख लेते हैं AB के opposite angle कौन से? साइड AB के opposite angle जो यहां दिया हुआ है, this implies angle ACB, this particular angle is equal to AC के opposite angle कौन सा है? Angle ABC। So I can say that angle ACB is equal to angle ABC। Reason जल्दी से लिख लेते हैं। Angles opposite to equal sides are equal to one। So, मेरे पास यहाँ पे आ गया एंगल ACB is equal to एंगल ABC, मतलब C is equal to B मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। अब स्टार्ट करते हैं जो मेरे को करना था प्रूव। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, एंगल ABD ये रहा is equal to angle ECF। ये मैं कर चुका हूं पहले ही प्रूफ कि ABD is equal to ECF। Further, angle ADB is equal to angle EFC। ADB 90 डिग्री वाला एंगल is equal to EFC, ये भी है 90 डिग्री। So I can write 90 degree each। So by a similarity, triangle ABD is similar to triangle ECF। और जो मेरे को दिखाना था, जो मेरे को प्रूफ करना था, वो मेरा हो गया बहुत ही आसानी से। आई होप क्वेश्चन आया है समझ। इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप। इस पूरी वीडियो को बाद आपको अच्छे से ए सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ चुका होगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, एंड अगर वीडियो समझ आई हो हिट द लाइक बटन एज वेल। थैंक यू।